तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सही होंगे। तो जैसा कि आप सब पोस्टर देख के समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे वीडियो है, तो समय ना गवाते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि एक भाई का कमेंट आया था, अपना आवाज कैसे ठीक करें, तो उसी टॉपिक पे वीडियो है। भाई ने बोला कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है भाई, इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाए। सबसे पहले मैं एक गाना गाना चाहूंगा। अभी जो गाना आया है बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, विजय चौहान का गाना है। हरे ता गुजारे ले नजरी से, जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से। हरे ता ये कही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया, उहो दिल लागल बा तोरे से। तो दोस्तों, गाना कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट में। तो समय क्यों ना गवाते हुए हम बताएंगे। जैसा कि भाई ने कमेंट किया था आवाज कैसे ठीक करें, तो देखो आप YouTube पे जाओगे, तमाम चीजें तमाम सी चीज आपको दिखाया जाएगा कि ऐसा करो वैसा करो। बहुत से लोग मिलेंगे, आपसे बोलेंगे कि इलायची खाओ, फिटकरी ऐसा गलाला करो, ऐसा वैसा फालतू की चीजें बहुत से आपको बताएंगे। बहुत चीज हम भी ऐसे, मतलब मैं भी गाना गाता हूँ। मेरा नाम है राहुल टैलेंटेड। अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो यूट्यूब पे आएगा राहुल टैलेंटेड के नाम से। मैं भी पहले ऐसे गाता था, मेरा भी आवाज नहीं सही था, तो मैंने भी ऐसा बहुत से लोगों से पूछा। बहुत से लोगों ने कहा फिटकिरी कैसे गलाला करो, गर्म पानी से गलाला करो, इलायची खाओ, लौंग खाओ, ऐसा वैसा बहुत से लोगों ने मतलब बताया। फिर मैं ट्राई किया, मैं ट्राई भी करता था उसको, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मेरे को। देखो मेन चीज होता है आपका रियाज। अगर आप रियाज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर जब तक आप रियाज नहीं करोगे ना, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। कितना भी लौंग इलायची खा लो, सोचो कि मेरा आवाज सही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप रियाज नहीं करोगे। बहुत से लोगों को रियाज नहीं पता होगा। रियाज का मतलब है 1 घंटा, शाम के टाइम 1 घंटा रियाज करो। अगर आपके पास हारमोनियम है तो हारमोनियम बजा के रियाज करो, उससे कुछ अलग रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है, वैसे भी 1 घंटा आप रियाज कर सकते हैं। अपने कान में लीड लगा के, ट्रैक लगा के, उस हिसाब से आप गा सकते हैं। वो भी कर सकते हैं आप। क्योंकि दोस्त, आप देखेंगे कि आपको मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा, आप उससे समझ सकते हैं। खेसारी लाल हुए, पवन सिंह हुए, नीलकमल सिंह हुए, शिल्पी राज तक सब रियाज करते हैं। इतने बड़े बड़े सिंगर होने के बावजूद भी सब लोग रियाज करते हैं। आप समझ सकते हैं। आप कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। छोड़ के सुना सुना लागी ना से जरिया हमारा पीना संगे रही बबुआ कहो कट जाई मोहिना। अरे बारू अनमोल हमारा मीठी। अब आप देख सकते हैं शिल्पी राज भी कैसे रियाज करती हैं। आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये भी देख लीजिए। देख ले बानी सपना सैया हम आज रात के, आवे आला बानी रौआ छोड़ी गुजरात के। अरे ठीक से तू करते हो ये पिया लंबा सफर के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा कि बड़े बड़े सिंगर जो लोग होते हैं वो भी रियाज करते हैं, तब जाके उन लोगों का आवाज बना है। क्योंकि आप देखोगे जो खेसारी लाल, पवन सिंह हुए, ये लोग तो हरदम गाते रहते हैं, हरदम एनी टाइम मतलब गाते रहते हैं। पवन सिंह हुए, खेसारी लाल यादव हुए, उसके बाद नीलकमल सिंह हुए, उसके बाद तमाम सिंगर हैं जो हरदम गाते रहते हैं। इसलिए इन लोगों का आवाज हरदम बना रहता है। आप देखो कभी हारमोनिया लेके रियाज करते हुए, और ये लोग जो मतलब इतना गाना गा चुके हैं, हरदम गाते रहते हैं, हरदम मतलब मेहनत करते रहते हैं। इस वजह से इन लोगों का आवाज और भी अट्रैक्टिव होता है। इसीलिए इन लोगों का आवाज सुनने में और उसके बाद कुछ करने में असर। और उसके बाद जो आप देखोगे स्टूडियो में जाएंगे, आवाज बन जाता है इन लोगों का। उसके बाद कुछ मिक्सिंग का कमाल होता है, मिक्सिंग करके भी सही हो जाता है आवाज, और मतलब और अच्छी तरीके से।
तो भाई ने अभी पूछा था कि मिक्सिंग करके सही हो जाएगा। तो भाई अगर आप मिक्सिंग करवाओगे, मानता हूँ मैं, आप स्टूडियो में जाके मिक्सिंग करवाओगे, कुछ तो आवाज़ आपका सही हो जाएगा। जो मेन आवाज़ रहेगा आपका वही निकलेगा भाई। अगर आपको कहीं लाइव शो करने को मिल जाए तो आप अगर वहाँ पे स्टेज शो पे खड़ा करा के आपको गाने को बोल दिया जाए कि भाई चलो गाओ, आप सिंगर हो, ऐसा करते हो, आप गाओ गाओ, उस वक्त तमाम से लोग रहेंगे आपके पास, तमाम से लोग रहेंगे। अगर आप गाओगे, आपका आवाज़ नहीं सही रहेगा तो देखेंगे, कहेंगे क्या गाता है यार, ये क्या करता है, तब आपका इंसल्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेन चीज़ है, मेन चीज़ जो है रियाज होता है। अगर आप रियाज नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मेन चीज़, अगर आप रियाज करोगे तब भी जाके कुछ होगा। आप 1 घंटा प्रतिदिन रियाज करने का समय बना लीजिए। आप 1 घंटा प्रतिदिन शाम के टाइम, जहाँ शोर शराबा ना होता हो, अकेले रहिए और मस्त रियाज करिए सुर और ताल में। जैसा कि आप सबने देखा भी, शिल्पी राज और उसके बाद नीलकमल सिंह कैसे रियाज कर रहे थे। बड़े बड़े सिंगर होने के बावजूद भी लोग रियाज करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोग भी ऐसे रियाज करोगे तब जाके आप लोगों का भी आवाज़ बनेगा, और उसके बाद तब जाके आप लोग का आवाज़ मस्त निकलेगा। तब देखोगे पहले से आवाज़ और अब का आवाज़ में कितना फ़र्क रहेगा आप लोगों के। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको बता दें कि मेरे जो चैनल है मेरा, राहुल टैलेंटेड ऑफिशियल, इस चैनल से नए सिंगरों के लिए एक फ्री सॉन्ग दिया जाता है। तो जिस किसी को भी फ्री सॉन्ग चाहिए तो कमेंट कीजिए और ले जाइए। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, जिस टॉपिक को आपको जानना है, वो टॉपिक आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को कैसे क्या करना है। तो जो नए सिंगर है उनको मैं फुल सपोर्ट करूंगा, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं फुल सपोर्ट करूंगा। क्योंकि भोजपुरी में अभी भी वैसे भी बहुत विवाद चलता था, अभी थोड़ा ख़त्म हो चुका है। पवन सिंह और खेसारी लाल का भी चलता था, मतलब अभी तो ख़त्म हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही भोजपुरी बनी रहे हमारी। तो जो अभी नए सिंगर हैं, जैसे कि जो नए लोग होते हैं, नए लोग ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास बहुत बजट कम की वजह से मेहनत नहीं कर पाते। तो मैं इन लोगों को फुल सपोर्ट करूंगा, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो मैं मुझसे जितना हो सकता है मैं फुल सपोर्ट करूंगा नए सिंगरों को। तो प्लीज़ जिसको भी मतलब जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। जय भोजपुरिया समाज।